Hello students, good morning. Good morning all of you. Morning, sir. Good morning, sir. Very good morning, very good morning. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो पिछली क्लास जो मैंने एंड की थी या पिछली क्लास का जो मैटर हमारा रह गया था वो मैंने चालू कर दिया था सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक रूप में। हमने सूक्ष्म जीवाणुओं का लाभदायक महत्व पढ़ लिया था और सूक्ष्म जीवाणुओं का लाभदायक महत्व कम से कम 5-6 पॉइंट बताए थे मैंने। और फिर मैंने चालू कर दिया था सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक रूप में, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु मित्र का भी काम करते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु किसका काम करते हैं, शत्रु का भी काम करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग मैंने डाल रखी है सूक्ष्म जीव हानिकारक रूप में। आवाज आ रही ना मेरी? बताना कोई भी। अंशिका सर आ रही ना? सर आ रही है। यस और यस सर। ओके, और बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा है? यस सर। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास। सूक्ष्म जीव हानिकारक रूप में, और नीचे हेडिंग है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां। क्या पढ़ना? क्या हमें? सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां। अब हमें इस चैप्टर में कितने सूक्ष्म जीव पढ़ने हैं? 4। कितने सूक्ष्म जीव? कई बार बता चुका हूं मैं। सबसे पहले जीवाणु, सबसे पहले जीवाणु, उसके बाद में प्रोटोजोआ, उसके बाद में प्रोटोजोआ, नंबर 3 पर कवक और नंबर 4 पर शैवाल। अब हमें इन सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती है, हमें ये पढ़ना है प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती है, हमें ये पढ़ना है कि कवक से कौन कौन सी बीमारियां होती है, और हमें ये देखना है कि शैवालों से कौन कौन सी बीमारियां होती है। लेकिन आपके इस चैप्टर में शैवालों से होने वाली बीमारियों की जानकारी नहीं है, इसलिए शैवाल वाला पोर्शन हटा देना। जो नंबर 4 वाला सूक्ष्म जीव है ना शैवाल, उसको हटा दो। उसकी जगह हम ऐड कर देंगे वायरस से होने वाली बीमारियां। वही 4 पढ़ना है, जीवाणु पढ़ना है और विषाणु पढ़ना है। विषाणु मतलब वायरस पढ़ना है, प्रोटोजोआ पढ़ना है, और नंबर 4 वाला क्या पढ़ना है? कवक पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं जीवाणु से होने वाली बीमारियां। जीवाणु से होने वाली बीमारियां, ठीक है। देखो जीवाणु से होने वाली, जीवाणु से होने वाली बीमारियां। ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर जो रोग जनक है, नोटिस करना, यहाँ पर जो रोग जनक है, सबसे पहले तो आप समझोगे कि सर रोग जनक क्या होता है। रोग जनक क्या होता है? रोग जनक का मतलब होता है रोग फैलाने वाला। रोग फैलाने वाले को क्या बोला जाता है? रोग जनक। रोग फैलाने वाले को क्या कहा जाएगा? रोग जनक। और बताओ यहाँ पर रोग जनक कौन है? यहाँ पर रोग जनक है जीवाणु। यहाँ पर रोग जनक कौन है? जिस भी चीज से बीमारी फैलती है ना उसे रोग जनक बोलते हैं या फिर रोग कारक बोलते हैं। दो चीजें होती है, एक तो होता है रोग, एक होता है रोग कारक। रोग मतलब बीमारी, और रोग कारक का मतलब है बीमारी किसके द्वारा आई। तो बताओ यहाँ पर रोग कारक कौन है? जीवाणु। क्योंकि हम किसके द्वारा होने वाली बीमारियां पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां। तो फिर यहाँ पर रोग जनक कौन है? जीवाणु। और अलग अलग प्रकार के जीवाणु अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। अलग अलग प्रकार के जीवाणु अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। जैसे 4-5 बीमारी मैं तुम्हें बताता हूँ जो जीवाणुओं से होती है। जैसे एक टेबल के रूप में पढ़ेंगे हम इसको। यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर, ये अपनी आवाज बंद करो, आवाज साइड में तो दिख रहा नहीं है। अपनी आवाज बंद करो। यहाँ पर रोग, बॉलीवुड साइड और आवाज बंद करो। सबसे पहले रोग का नाम, सबसे पहले कॉलम में रोग का नाम। एक काम करते हैं इसको इधर ही बनाते हैं, जगह कम पड़ेगी। हेडिंग हम ऊपर डाल लेते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग। सर लिखने तो देते। क्या हुआ?
जीवाणुओं से होने वाले रोग। जीवाणुओं से होने वाले रोग, सबसे पहले क्या पढ़ना है? जीवाणुओं से होने वाले रोग। तो इसको हम टेबल के रूप में पढ़ते हैं। तुम पता तो है ही ना हमें पढ़ क्या रहे? सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक के रूप में। और सूक्ष्म जीवाणुओं से सबसे पहले हानि कौन सी होने वाली है? हमें सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। अरे आवाज किसकी चालू है? सोनू। सबसे पहले हमें यही पढ़ना है कि सूक्ष्म जीवों से हमें क्या नुकसान हो रहा है। तो पहला नुकसान हो गया कि सूक्ष्म जीवों से हमें बीमारियां मिल रही है। और कोई अकेला सूक्ष्म जीवाणु बीमारी नहीं फैलाते, सब सूक्ष्म जीवाणु बीमारी फैलाते हैं। जीवाणु भी बीमारी फैलाएंगे, विषाणु मतलब वायरस भी बीमारी फैलाएंगे, प्रोटोजोआ भी बीमारी फैलाएंगे। और अगर बात करें कवक की, तो कवक भी क्या फैलाएंगे? बीमारी। तो हमें अलग अलग रूप में पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना है कि जीवाणुओं से कौन कौन सी बीमारी फैलती है। फिर नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे वायरस से कौन सी बीमारी फैलते हैं। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। विषाणुओं से कौन सी बीमारी फैलती है। नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी फैलती है। और नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे कि कवक से कौन सी बीमारी फैलती है। ठीक है, एक नंबर पर मैंने हेडिंग डाल दी जीवाणुओं से होने वाले रोग। अब इसको टेबल, हमें एक टेबल बनानी है, रोगों की टेबल। और वो टेबल किसके द्वारा फैल रही है? जीवाणु के द्वारा। ऐसे हमें पहला ब्लॉक बनाना है नंबरिंग का। और यहां पर हम लिखेंगे रोग का, देखो फिर आवाज चालू कर ली। महिमा देखो, रोग का नाम, और यहां पर आ जाएगा रोग कारक। यहां पर तो रोग, यहां पर कौन आया? रोग कारक। यहां पर उस रोग के लक्षण, उस रोग के लक्षण। और सबसे लास्ट में रोग से बचाव, रोग से बचाव। ये लो, 4 चीजें देखनी है हमें। सबसे पहले नोटिस करना, सबसे पहले रोग का क्या नाम है, फिर रोग कारक। रोग कारक का मतलब होता है रोग किसके द्वारा फैल रहा है। और वो हमें बताया कि यहाँ पर जो रोग कारक है वो कौन है? जीवाणु है। यहाँ पर जो रोग कारक है वो कौन है? जीवाणु है। लेकिन एक जीवाणु नहीं, अलग अलग जीवाणु अलग अलग बीमारी फैलाएंगे। अलग अलग जीवाणु अलग अलग बीमारी फैलाएंगे, ये भी मैं बता दूंगा। नंबर 3 पर आएंगे रोग के लक्षण, कि उस रोग की पहचान क्या है। हमें कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति में ये रोग है? हमें तब पता लगेगा कि उस व्यक्ति में उस रोग के क्या क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अगर वो सारे लक्षण आपको किसी व्यक्ति में या किसी मरीज में नजर आते हैं तो आप कह सकते हो कि सर इसमें ये वाला रोग है, अगर आप जानकार हो तो। और फिर लास्ट में बचाव, कि इस रोग से कैसे बचा जा सकता है। तुम्हारी बुक में इतना नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें ताकि तुम्हें समझ में आए ढंग से। देखो आगे, सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट से मतलब है सबसे पहला रोग आपने नाम सुना होगा, तपेदिक या क्षय रोग। तपेदिक या क्षय रोग, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं तपेदिक या क्षय रोग या टीबी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? टीबी। टीबी रोग सुना है ना सबने? टीबी रोग कहते ना, किसके टीबी हो गई। आपने भी सुना होगा कि किसी के परिवार में उसको टीबी हो गई, या अपने पड़ोस में सुना होगा इसको टीबी हो गई, ऐसे। ठीक है, तो टीबी रोग किसके द्वारा होता है? टीबी रोग होता है जीवाणु के द्वारा। आपको दिमाग में, आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि यहाँ पर हम जो ये टेबल पढ़ रहे हैं, और इस टेबल में जितने भी रोग आपको बताए जाएंगे, ये सारे के सारे रोग किसके द्वारा होंगे? जीवाणु के द्वारा। ये सारे के सारे रोग किसके द्वारा होंगे? जीवाणु के द्वारा। बस ये है कि जीवाणु अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पर जो जीवाणु है, हमें पता है कि रोग कारक कौन है? जीवाणु। उस जीवाणु का नाम क्या है जो टीबी फैला रहा है? उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको नाम याद रह जाता तो बहुत अच्छी बात है, नाम नहीं याद रहता है कोई बात नहीं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? फिर आप बोलोगे सर जीवाणु है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? जीवाणु है। ये कौन सा रोग फैलाता है? फिर आप बोलोगे टीबी रोग फैलाता है। टीबी रोग का दूसरा नाम क्या है? तपेदिक। इसका तीसरा नाम क्या है? क्षय रोग। या तो इसको टीबी बोल दो, या इसको तपेदिक बोल दो, या फिर इसको क्षय रोग बोल दो। किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इस रोग के लक्षण क्या है? हमें कैसे पता लगेगा कि किसी व्यक्ति में, किसी पर्सन में या किसी इंसान में टीबी रोग हो गया? तो किसी भी रोग की पहचान तो तब होती है जब उस व्यक्ति में उस रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, लक्षण नजर आते हैं। तो टीबी के रोग में कौन से लक्षण दिखते हैं? देखो मैं लक्षण गिना दूं। एक तो टीबी का जो मरीज है उसमें लगातार खांसी आती रहती है। अगर 3 हफ्ते तक उसमें लगातार खांसी बनी हुई है तो आप समझ सकते हो उसमें कौन सा रोग है? टीबी रोग। उसकी बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस घुस चुका है। और बताओ ये जीवाणु किसके द्वारा शरीर के अंदर गया? वो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसके 3 ही माध्यम है, या तो वायु के साथ जाएगा, या फिर पानी के साथ जाएगा, या फिर भोजन के साथ या जाएगा। भोजन के साथ। वायु, पानी या फिर भोजन के साथ अंदर जाएगा। भोजन। हाँ। अब टीबी रोग के लक्षण क्या है? टीबी रोग का पहला जो लक्षण है वो है लगातार खांसी। लगातार खांसी। खांसी तो हमें भी आती है लेकिन घबराना नहीं है, ज्यादा जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। ये लो आप समझ लो कि सर मेरे 2 हफ्ते से खांसी, मेरी टीबी हो गई क्या? नहीं, जरूरी नहीं। एक खांसी वाला लक्षण ही मैच हो। लगातार खांसी, तेज बुखार, लगातार खांसी, तेज बुखार, श्वास फूलना। श्वास फूलना मतलब थोड़ा सा काम करते श्वास फूलने लग जाता है, या थोड़ा सा ही दौड़ते ही, या थोड़ा सा कूद कर, थोड़ा सा उछलते ही, खेलते ही उसमें दम भरने लग जाता है, ऐसे लंबे लंबे सांस लेने लग जाता है। ठीक है, तो श्वास फूलना। और टीबी होने का जो सबसे परफेक्ट लक्षण है, सबसे बड़ी पहचान है कि जो सबसे गंभीर लक्षण है, अगर वो लक्षण प्रकट हो गया तो 101% उस व्यक्ति में क्या हो चुकी है? टीबी या तपेदिक या क्षय रोग हो चुका है। जरूरी नहीं खांसी आने वाले को टीबी हो, जरूरी नहीं तेज बुखार वाले को टीबी हो, जरूरी नहीं सांस फूलने वाले को टीबी हो, लेकिन ये जो मैं लक्षण बता रहा हूं ना, इसमें जरूरी है कि उसको क्या हो चुकी है? टीबी हो चुकी है। और वो लक्षण है बलगम एवं थूक। बलगम एवं थूक के साथ रक्त आना। बलगम एवं थूक के साथ रक्त आना। बलगम जानते हैं ना, कफ निकलता है गले से, कफ। कफ और थूक, जैसे कफ निकलेगा गले से, उस कफ के अंदर रक्त मिक्स होगा, उस कफ के अंदर ब्लड मिक्स होगा। जैसे हम थूकेंगे, उस थूक के अंदर क्या मिक्स होता है? अगर थूक के साथ और बलगम के साथ खून आ रहा है तो 101% चांस हो चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या घुस चुका है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और अगर ये शरीर में घुसेगा तो फिर एक ये रोग पैदा कर देगा, और उस रोग का क्या नाम है? तपेदिक या क्षय रोग। अब सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी खबर यह है कि टीबी रोग अगर किसी को हो जाता है तो आज के टाइम में टीबी रोग का 100% इलाज है। 100% नामो निशान ही मिट जाता है टीबी का। लेकिन उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा हमें? उसके लिए सबसे पहले डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। डॉक्टरी सलाह। डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे सिम्टम्स बताते हैं कि मेरे तेज बुखार चढ़ती है, लगातार खांसी होती है, जो थूक है उसमें खून आ रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है? एक तो ब्लड की जांच, यूरिन की जांच और चेस्ट का एक्सरा करवाता है। उसके अकॉर्डिंग वो पता लगाते हैं कि इनको कौन सी बीमारी हो चुकी है? टीबी हो चुकी है। अब टीबी रोग का बचाव क्या है, इलाज क्या है? इलाज के लिए देखो 6 माह का कोर्स चलता है। 6 माह का दवाइयों का कोर्स। 6 माह। और ये दवाइयां कौन सी होती है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक याद करो, इससे पहले वाली, इससे पहले वाली, इससे पहले वाली क्लास जब मैंने तुम्हें सूक्ष्म जीवाणु लाभदायक रूप में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक दवाइयां क्या होती है, प्रतिजैविक दवाइयां क्या होती है। बताओ देखे एक बार, एंटीबायोटिक दवाइयां कौन सी होती है? हिमांशी का, हिमांशी बताना। हिमांशी प्रजापत, आवाज खोल अपनी।
हिमांशी, एंटीबायोटिक दवाइयां कौन सी होती है? चलो ये बता दो, एंटीबायोटिक का हिंदी में नाम क्या है? प्रतिजैविक। शाबाश, प्रतिजैविक। और एंटीबायोटिक दवाइयां किससे तैयार की जाती है? सूक्ष्म जीवों से। सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने बनाई थी? फ्लेमिंग ने। और कौन से रोग के लिए बनाई थी? सॉरी, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो किससे बनाई थी और उसका नाम क्या था? दोनों चीज बताओ। कवक से बनाई थी। शाबाश, और उसका नाम पेनिसिलिन। क्या? पेनिसिलिन। वेरी गुड, पेनिसिलिन। वेरी गुड, वेरी गुड, पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, और एंटीबायोटिक दवाइयां किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से बनती है, सूक्ष्म जीवों से। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि दवाइयां सूक्ष्म जीवों से बन रही है और सूक्ष्म जीवों को ही मार रही है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी तो सूक्ष्म जीव ही है। ठीक है, इसी से बन रही है और इसी को मार रही है। तो ये 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने तक हमें कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां ली जाती है। अब वो कौन सी दवाइयां हैं वो डॉक्टर जानता है। ठीक है, हमें सिर्फ समझना है कि इसका बचाव है। ओके, और ये ध्यान रखना, जो तपेदिक और जो क्षय रोग है ये एक फैलने वाला रोग है, तो टीबी वाले पेशेंट से थोड़ी दूरी बनाकर रखे, क्योंकि टीबी वाला पेशेंट अगर खांसेगा तो खांसने के दौरान ये वाला सूक्ष्म जीव बाहर आएगा, और हो सकता है हम जब सांस लेते हैं हवा के साथ वो हमारे अंदर जाएगा, तो हमें भी क्या हो सकती है? टीबी हो सकती है। ओके, ये पहला रोग कंप्लीट। ज्यादा रोग नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे तो बहुत सारे रोग है, ऐसे तो मैं पढ़ाने लग गए 4 दिन लग जाएंगे। 100 रोग बता दूंगा सूक्ष्म जीव होने वाले, लेकिन मुख्य मुख्य रोग इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। दूसरा है टाइफाइड। नाम सुना होगा सबने, टाइफाइड। और टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? या मियादी बुखार। मियादी टाइफाइड, और टाइफाइड का दूसरा नाम क्या होता है? मियादी बुखार। टाइफाइड फैलाने वाले रोग कारक यानी कि बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड से याद कर लेना, टाइफाइड टाइफी, टाइफाइड टाइफी, एक वर्ड जोड़ना आगे, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब देखो, अब इसके लक्षण क्या है? इस रोग के लक्षण क्या है? देखो, टाइफाइड के लक्षण क्या है? एक तो तेज बुखार, तीव्र सर दर्द, तेज बुखार, तीव्र सर दर्द, अत्यधिक कमजोरी, अधिक कमजोरी, आंत में घाव हो जाना, आंत में घाव हो जाना। देखो समझना, टाइफाइड एक प्रकार की बुखार है, टाइफाइड एक प्रकार की क्या होती है? बुखार होती है। और अगर टाइफाइड किसी को हो चुका है, टाइफाइड होने का मतलब है ये वाला सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर जा चुका है, तो ऐसे पेशेंट में बहुत तेज बुखार आती है, बहुत तेज बुखार। एक तो नॉर्मल बुखार आती है, तो नॉर्मल बुखार को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, नॉर्मल बुखार में हम आराम से काम भी कर लेते हैं, उठकर अपना जो भी काम होता है उठकर चल भी सकते हैं, उठकर अपना खाना भी ले सकते हैं, उठकर दवाई भी ले सकते हैं। लेकिन टाइफाइड एक ऐसी बुखार है जो बहुत तेज गति से आती है, बहुत तेज तापमान के साथ चढ़ती है रोगी को, और उसमें बहुत तेज सर दर्द होता है। इतनी भयंकर बुखार है कि व्यक्ति अपने पास पड़ा हुआ पानी का ग्लास भी नहीं पी सकता, करवट भी नहीं ले सकता, इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, और अगर टाइफाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, टाइफाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर उसकी आंत में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। तो ये सब लक्षण है किसके? टाइफाइड के। और टाइफाइड के लिए बचाव क्या है? वही एंटीबायोटिक दवाइयां। जितने ये बचाव वाला जो कॉलम आ रहा ना, सब में आपने ये डालना है एंटीबायोटिक दवाइयां। इसके लिए डॉक्टरी सलाह के अनुसार क्या लेनी पड़ेगी? एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक दवाइयां। ठीक है, कितने रोग हो गए? 2 रोग। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पहला रोग कौन सा है? तपेदिक क्षय रोग। फिर टाइफाइड। नंबर 3 पर ले लो हेजा, नंबर 3 पर हेजा। हेजा नाम सबने सुना होगा। हेजा कौन से बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो, विब्रियो कोलेरी,
विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया है जो कौन सा रोग फैलाता है? हेजा रोग। इस रोग के लक्षण क्या है? एक तो है उल्टी और एक है दस्त। उल्टी होना, दस्त होना, लगातार उल्टी आ रही है, लगातार दस्त बने हुए हैं, इसका मतलब कौन सा रोग हो गया? हेजा। हेजा रोग करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी। और इसका इलाज भी क्या है? एंटीबायोटिक दवाइयां, एंटीबायोटिक दवाइयां। और इसके साथ साथ डॉक्टर एक पाउडर देता है, ओआरएस का घोल। ओआरएस का घोल या ओआरएस का पाउडर, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसका पूरा नाम है। ओआरएस का घोल है, उसको पानी में मिला मिलाकर पीने के लिए डॉक्टर बोलता है। ये लो, ये 3 रोग पढ़ने हैं आपको, और ये तीनों रोग किसके द्वारा हो रहे हैं? जीवाणु के द्वारा। अगर ये तीनों रोग हमें हो जाते हैं तो ये सूक्ष्म जीवों से होने वाले हानिकारक दुष्प्रभाव है। टीबी होने का मतलब है दिक्कत होगी हमें। अगर ये सारे लक्षण आपकी बॉडी में नजर आ रहे हैं तो इससे हमें फायदा थोड़ी हो रहा है, इनसे हमें नुकसान हो रहा है। हमारा शरीर डिजनरेट हो रहा है, हमारा शरीर टूट रहा है, हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसलिए हमें इन रोगों से बचना चाहिए। साथ साथ हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सूक्ष्म जीव हानिकारक रूप में भी होते हैं, इनसे रोग भी फैलते हैं। ओके, तो ये तो है जीवाणु से होने वाले रोग। अब मैं बता रहा हूं जीवाणु की जगह विषाणु, जीवाणु की जगह विषाणु। विषाणुओं से, और विषाणु किसे कहते हैं? कौन है विषाणु? वायरस। विषाणु कौन है? वायरस। हिंदी का नाम विषाणु है, अंग्रेजी का नाम क्या है? वायरस है। यही कॉलम बनेगा। ऐसे रोग का नाम, रोग कारक। अब की बार रोग कारक कौन है? इससे पहले रोग कारक कौन था? जीवाणु। अब की बार रोग कारक कौन सा है? विषाणु। अब यहाँ पर अलग अलग विषाणु आएंगे और अलग अलग बीमारियों की जानकारी मिलेगी आपको। इस वाले कॉलम में रोग के लक्षण मिलेंगे, उस वाले कॉलम में आपको क्या मिलेगा? बचाव। ठीक है, ये सब मैं मिटा देता हूं। क्यों? क्योंकि ये सब कौन सी बीमारियां हैं? जीवाणुओं से होने वाली। और अब कौन सी पढ़ने जा रहे हैं हम? विषाणु से होने वाली। पायल, अंजलि मीना, अंकित यादव, अंशिका आयुष, ये लो, देखो अनिका, विषाणुओं से होने वाले रोग। तो सबसे पहले रोग का नाम बताता हूं, पोलियो रोग। सबने नाम सुना होगा पोलियो का रोग, नाम सुना है ना पोलियो का। अब देखो जो पोलियो रोग होता है ना, पोलियो रोग वो किससे होता है? पोलियो वायरस से। पोलियो, सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे कि पोलियो वायरस से होने वाला रोग है। और इस वायरस का क्या नाम है? वायरस का नाम भी पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस, पोलियो वायरस। इस रोग के लक्षण क्या है? लक्षण है अचानक सर दर्द, अचानक सिर दर्द। ठीक है, नाक से, नाक से रक्त का स्राव, नाक से रक्त का स्राव। और फाइनली लास्ट में ये कंडीशन आ जाती है पोलियो पेशेंट के कि वो अपंग हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अपंग। उसके हाथ पांव काम नहीं करते, बॉडी के कोई से भी पार्ट में लकवा आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है वो, तो वो अपंग हो जाता है लास्ट में। देखो, अचानक से सर दर्द, अगर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, मान लो किसी पेशेंट की बात करूं मैं, किसी व्यक्ति की बात करूं, उसकी बॉडी में अगर पोलियो वायरस घुस गया, कैसे घुसेगा? या तो हवा से, ठीक है, या पानी के साथ, या भोजन के साथ। अगर ये चला गया तो उस पेशेंट के अचानक क्या होगा? भयंकर सिर दर्द होगा, बहुत तेज क्या होगा? सिर दर्द। दूसरा, नाक से रक्त का स्राव। सिर दर्द के साथ साथ नाक से क्या आने लग जाएंगे? खून आने लग जाएंगे। और लास्ट में अगर पोलियो की अवधि बढ़ जाती है, टाइम पर उसको नहीं संभाला गया, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? अपंग हो जाता है। हाथ से अपंग हो सकता है, या फिर पांव से क्या हो सकता है? अपंग हो सकता है। अब इसका उपचार क्या है? इसका इलाज क्या है?
वही आपको एक ही आंसर देना है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ। ठीक है, तो ये तो पहला रोग है, कौन सा रोग है? पोलियो का रोग। दूसरा रोग देखो जो वायरस से होता है, चेचक। कौन सा रोग है? चेचक। देखो चेचक जो रोग होता है ना, चेचक, उसका वायरस है पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस। आवाज बंद करो, आवाज। रीमा आप आवाज क्यों खोल लेते हो बार बार? देखो दूसरे जो रोग की बात कर रहे हैं, कौन सा रोग है? चेचक। और चेचक भी किससे हो रहा है? वायरस से। कौन से वायरस से? पॉक्स वायरस से। इनके नाम इजी है, बैक्टीरिया के उड़ नाम गए थोड़े से हार्ड आते हैं। हैं। ये कौन से? आवाज बंद करो, आवाज। पोक्स वायरस। कौन से वायरस से हो रहा है? पोक्स वायरस से। ओ और रोग के कमर लक्षण क्या है? चेचक रोग के लक्षण ये है कि शरीर के ऊपर लाल रंग के नाना लाल इंग्लिश पत्ते रंग के लग गए। चकते हो जाते हैं। लाल रंग के क्या हो जाते हैं? चकते हो जाते हैं। बट आप आवाज क्यों खोलते हो? देखो शरीर के ऊपर लाल रंग के चकते, हल्का बुखार, हल्का बुखार और कमजोरी, हल्का बुखार और कमजोरी। अगर किसी को चेचक हो गया, पोक्स वायरस बॉडी के अंदर आ गया, तो उसके शरीर के ऊपर एक तो हल्की हल्की बुखार बनी रहेगी, हल्की हल्की सी कमजोरी आएगी, और शरीर के ऊपर हाथ पांव और चेहरे के ऊपर लाल लाल रंग के चकते हो जाते हैं। जिसे हम बोलते हैं ना गाँव में, जिसे बोला जाता है छोटी माता बड़ी माता। वो कौन सा रोग होता है? चेचक वाला। ठीक है, चेचक किससे होता है? पोक्स वायरस से। और शरीर के ऊपर क्या हो जाते हैं? लाल रंग के चकते। इलाज क्या है? इलाज वही है, एंटीबायोटिक दवाइयां। एंटीबायोटिक दवाइयां। एक चेचक है और एक कौन सा रोग है? खसरा। कौन सा रोग है? खसरा। ये चेचक और ये खसरा, ये किससे होता है? मिक्सो वायरस। खसरा कौन से वायरस से हो रहा है? मिक्सो पैरामिक्सो वायरस, सॉरी, पैरा मिक्सो वायरस। और खसरा जो रोग होता है, खसरा, इसमें भी शरीर पर लाल व सफेद रंग के क्या हो जाते हैं? लाल व सफेद रंग के चकते। और इलाज क्या है? एंटीबायोटिक दवाइयां। ये लो, वायरस से होने वाली कितनी बीमारियां याद रखनी है आपको? 3। पोलियो, चेचक, खसरा। पोलियो, चेचक, खसरा। और भी रोग है जैसे इन्फ्लुएंजा है, बच्चों में होने वाले रोग है, लेकिन आप 3 याद कर लो। पोलियो किससे हो रहा है? पोलियो वायरस से। ठीक है, चेचक किससे हो रहा है? पोक्स वायरस से। और खसरा किससे हो रहा है? पैरामिक्सो वायरस से। लक्षण बताई दिया और बचाव बताई दिया। तो अब तक हमने दो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग पढ़ लिए। एक तो जीवाणुओं से होने वाले सूक्ष्म रोग हमने पढ़ लिए, और एक हमने पढ़ लिया वायरस से होने वाले रोग। मतलब 2 सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों की हम क्या कर चुके हैं? स्टडी। ठीक है, एक तो रोग कारक कौन था? जीवाणु। और दूसरा रोग कारक कौन था? विषाणु। अब हम नंबर 3 पर पढ़ेंगे, नंबर 3 पर, और नंबर 3 वाला है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब की बार रोग कारक कौन है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। तो विषाणु की जगह क्या आ जाएगा नंबर 3 पर? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। चलो देखो,
अब की बात देखो, सबसे पहले जो मैंने रोगों वाली लिस्ट पढ़ाई तुम्हें, उस समय रोग कारक कौन थे, मतलब रोग कारक के तौर पर कौन काम कर रहे थे, जीवाणु। सेकंड पोर्शन हमने पढ़ा रोग कारक के तौर पर कौन कौन काम कर रहे थे, विषाणु। अब की बार नंबर 3 पर रोग कारक के तौर पर कौन काम कर रहे हैं, प्रोटोजोआ। मतलब रोग किसके द्वारा फैलेगा, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे मैं तुम्हें गिनवाऊं, एग्जांपल दूं, अमीबा का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा। ये प्रोटोजोआ संघ के जितने भी प्राणी है ना, सारे के सारे पानी में पाए जाते हैं। और इनका शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इनका शरीर ओनली ऑन एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। उनके ग्रुप को बोला जाता है प्रोटोजोआ। ये सारी बातें पहले बता देता हूं मैं, ठीक है। प्रोटोजोआ, अब प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं वो भी पढ़ लो, ठीक है। पहला जो रोग है वो है मलेरिया, सबने नाम सुना है। पहला जो रोग है वो कौन सा रोग है, मलेरिया रोग, ठीक है। अब मलेरिया रोग कौन से प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से, ठीक है। पहला रोग कौन सा है, मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम से। लेकिन ध्यान रखना, देखो जो मलेरिया रोग है ना, मलेरिया रोग वो होता तो प्लाज्मोडियम से है। किससे हो रहा है, प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। यहाँ पर कौन आ रहे थे, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने जीवाणुओं के नाम लिखे, यहाँ पर मैंने विषाणुओं के नाम लिखे। तो अलग अलग विषाणु से अलग अलग बीमारी, अलग अलग जीवाणु से अलग अलग बीमारी। तो प्लाज्मोडियम क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ये भी एक सूक्ष्म जीव है। और यही प्लाज्मोडियम कौन सा रोग फैलाता है, मलेरिया। मलेरिया एक प्रकार की बुखार है। लेकिन यहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में कैसे जाएगा। इससे पहले जो जीवाणु थे, इससे पहले जो वायरस थे, वो तो किसके द्वारा जा रहे थे, भोजन के द्वारा, वायु के द्वारा और खाने के द्वारा, सॉरी, भोजन, वायु और जल के द्वारा। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है, ये हमारी बॉडी के अंदर ना तो भोजन के द्वारा जाएगा, ना वायु के द्वारा जाएगा, ना जल के द्वारा। ना जल। फिर ये प्लाज्मोडियम किसके द्वारा जाएगा, इसका वाहक कौन है, वाहक का मतलब होता है रोग को लेकर जाने वाला। इससे पहले जो भी हमने रोग पढ़े, उनमें वाहक के तौर पर या तो वायु ने काम किया, या भोजन ने काम किया, या फिर जल ने काम किया। प्लाज्मोडियम को शरीर के अंदर कौन पहुंचाएगा, इसका वाहक कौन है, इसका वाहक है मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ध्यान रखना, मलेरिया रोग मच्छर के कारण होता है। हकीकत में देखोगे ना तो मलेरिया रोग कौन फैलाता है, प्लाज्मोडियम। लेकिन सॉरी, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, देखो सुनना, जो मैं सेंटेंस बोला हूं ना नोटिस करना, मलेरिया रोग किस